आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसके बाद आगे वाले प्रश्नों का भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो दिया है हमारा log cos e टू द पावर x। इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसका अवकलज ज्ञात करना है, यानी कि अगर हम लोग इसको dy, अगर इसको y बराबर मान लें एक फंक्शन के रूप में, तो हमें dy बाई dx निकालना है। माना y इक्वल टू log cos e टू द पावर x। सपोज इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 को x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो y का dy बाई dx हो जाता है, और इधर जो है dy dx ऑफ log cos e टू द पावर x। तो यह जो हमारा हो जाएगा, पहले log के रूप में फंक्शन है, इसके बाद cos के रूप में फंक्शन है, फिर e टू द पावर x के रूप में फंक्शन। तो यहाँ पे तीन फंक्शन है, तो पहले log के रूप में करेंगे तो log का हमारा हो जाता है 1 बाई x होता है, तो x के प्लेस पर यहाँ पर हमारा cos e टू द पावर x है, तो 1 बाई cos e टू द पावर x। फिर cos का अवकलज हम लोग करते हैं तो माइनस sin e टू द पावर x हो जाएगा, क्योंकि cos का sin होता है। फिर e टू द पावर x भी एक फंक्शन है, तो इसका भी अवकलज करेंगे, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x से होता है, और इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यह जो हमारा हो जाएगा माइनस e टू द पावर x sin e टू द पावर x बाई cos e टू द पावर x। तो यह जो हो जाएगा माइनस e टू द पावर x sin e टू द पावर x बाई cos e टू द पावर x, हमारा हो जाएगा tan e टू द पावर x। ये हो जाएगा tan e टू द पावर x। तो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू माइनस e टू द पावर x इंटू tan e टू द पावर x। यह जो है हमारा इस कण का अवकलज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। दिया है यह फलन जो है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट e टू द पावर x टू द पावर 5 है। तो मानते हैं लोग, माना y बराबर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। दिस implies that y equal to e to the power x प्लस e to the power x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बाद हमारा आएगा e to the power x to the power 3, e to the power x to the power 3 प्लस फिर e to the power x to the power 4 प्लस e to the power x to the power 5। सपोज इक्वेशन नंबर 1 यह मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। अब इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर हम पाते हैं dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x टू द पावर 3 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। तो यहाँ पर 5 फलन है और सबका जोड़फल है, और इसका फिर अवकलज है। तो इसको हम लोग अलग अलग अवकलज के जोड़फल के रूप में लिख सकते हैं। तो यह लिख सकते हैं हम लोग dy dx ऑफ e टू द पावर x प्लस dy dx ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 3 प्लस dy dx ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस dy dx ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 5। तो ये सब फलन के अलग अलग अवकलज के जोड़फल के रूप में लिख दिया गया है। अब इसका अवकलज प्राप्त कर लेते हैं, तो e टू द पावर x का अवकलज e टू द पावर x से हो जाएगा। यहाँ पर e टू द पावर x स्क्वायर है, तो e टू द पावर x स्क्वायर पहले लिखेंगे, और फिर x स्क्वायर का अवकलज हमारा हो जाएगा 2x, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसी प्रकार से e टू द पावर x टू द पावर 3 हो जाएगा, और x टू द पावर 3 का अवकलज जो होता है 3 x स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसका
e टू द पावर x टू द पावर 4 रहेगा, फिर x टू द पावर 4 का अवकलज जो हो जाएगा 4x टू द पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर e टू द पावर x टू द पावर 5 रहेगा इनटू x टू द पावर 5 का अवकलज हो जाएगा 5x टू द पावर 4, और इन सब का हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं दिस इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e टू द पावर x टू द पावर 3 प्लस 4x क्यूब e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 into e to the power x to the power 5. So this is the required solution of the given question. तो इस प्रकार से इस फलन का अवकलज जो है हमारा e to the power x plus 2x e to the power x square plus 3x square e to the power x to the power 3 plus 4x cube e to the power x to the power 4 plus 5x to the power 4 into e to the power x to the power 5 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। यह जो दिया है फलन रूट में e टू द पावर रूट x है, तो यहाँ पर तीन फलन हमारा है, एक रूट वाला है, फिर e वाला है यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और फिर यहाँ पर भी रूट है, फिर x भी है। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं, माना y इक्वल टू रूट में e टू द पावर रूट x, सपोज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग सीधे डिफरेंशिएट कर देते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करते हैं हम तो y का हमारा क्या हो जाता है, dy बाई dx हो जाता है, और यहाँ पर रूट वाले है तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले लिख लेते हैं dy बाई dx ऑफ रूट में e टू द पावर रूट x। तो इसका अवकलन जो हो जाएगा, रूट पहले है तो रूट क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट e टू द पावर रूट x, फिर e टू द पावर रूट x है तो इसका अवकलन करते हैं तो e टू द पावर रूट x का e टू द पावर रूट x से हो जाएगा, और फिर रूट x का करते हैं तो 1 बाई 2 रूट x हो जाएगा। इस प्रकार से इसका अवकलज हमारा ये प्राप्त हुआ। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो इसको हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो e टू द पावर रूट x और नीचे 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो जाएगा, और रूट में e टू द पावर रूट x है और रूट में x है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x e टू द पावर रूट x ये हमारा हो जाएगा। तो इसलिए dy बाई dx बराबर इतना हमारा हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हमारा इस फलन का अवकलज जो हो जाएगा e टू द पावर रूट x बाई 4 रूट में x इंटू e टू द पावर रूट x, यह जो हमारा इस फलन का अवकलज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसका भी अवकलज निकालना है। तो माना y बराबर log x मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का जो हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन जो हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, और राइट साइड में हो जाएगा dy बाई dx ऑफ log x। तो log x है तो पहले log है, इसका करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 1 बाई log x हो जाएगा, फिर log x है इसका भी अवकलन करेंगे तो 1 बाई x हो जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा 1 बाई x log x हो जाएगा। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई x log x हो जाएगा। तो यह जो है आंसर हो जाएगा। तो इस फलन का अवकलज जो हो जाएगा हमारा 1 बाई x log x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसका अवकलज देखते हैं कि कैसे प्राप्त होता है। यहाँ पर जो cos x बाई log x है, x ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि log x जो होता है हमारा धनात्मक नंबर के लिए परिभाषित होता है, इसलिए x हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि log x तभी परिभाषित होगा जब x जो है 0 से बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। माना
y इक्वल टू cos x बाई log x, समीकरण नंबर 1। अब यह जो फलन है अंश और हर के रूप में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन जब करते हैं तो हमारा जो हो जाएगा ये y dy बाई dx हो जाएगा, और इधर dy dx ऑफ cos x बाई log x हो जाएगा। अंश और हर के रूप में है तो पहले हर log x और इसका अवकलज यानी कि dy dx ऑफ cos x माइनस cos x इंटू dy dx ऑफ log x बाई log x का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, log x cos x का अवकलज जो होता है माइनस sin x हो जाता है, माइनस cos x इंटू log x का हो जाएगा 1/x बाई log x होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x sin x log x माइनस cos x बाई x log x का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, यह जो है आंसर हो जाएगा। तो इस फलन का अवकलज इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन लिखते हैं। cos log x प्लस e टू द पावर x है, माना y बराबर cos log x प्लस e टू द पावर x, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 का हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो हम लोग पाते हैं y का अवकलन जो हो जाएगा x के सापेक्ष dy बाई dx हो जाएगा, और राइट साइड में dy dx ऑफ cos log x प्लस e टू द पावर x, तो पहले cos के रूप में है और फिर log x प्लस e टू द पावर x के रूप में है, तो cos का करेंगे तो माइनस sin log x प्लस e टू द पावर x हो जाएगा। cos का अवकलन जो होता है माइनस sin होता है, और जो है इसमें इसके एंगल के रूप में वो भी लिख देते हैं। फिर इसका पुनः हम लोग अवकलन करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो log x का हो जाएगा 1/x और e टू द पावर x का हो जाएगा e टू द पावर x। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस 1/x प्लस e टू द पावर x sin log x प्लस e टू द पावर x, देयरफॉर dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, आंसर। हमने इसको पहले कर दिया क्योंकि साइन है तो इधर लिखने पर लगेगा कि ये कोण में है, तो इसलिए हमने पहले कर दिया। तो इस फलन का अवकलज हमारा हो गया माइनस 1/x प्लस e टू द पावर x इनटू sin log x प्लस e टू द पावर x। यह जो है इस फलन का अवकलज हो गया विद रिस्पेक्ट टू x।